प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान टले देखा। खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि पर, जिनकी केवल कृपा दृष्टि पर अखिल सृष्टि को पलते देखा। अरे उन्हें गोकुला के कोरस पर 100 बार मचलते देखा। 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 प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। तो भगवान कहाँ भक्त कह दे, जहाँ जहाँ भक्त कह दे वहीं भगवान को आना है। आज हमारे भोलेनाथ ने कितना सुंदर सूत्र बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र और समान। जो प्रभु जिस रूप में एक हाथी की शरीर में रहते हैं, ठीक उसी रूप में हमारे नारायण चींटी की भी शरीर में रहते हैं। इसीलिए आज तक पूरे विश्व का कोई वैज्ञानिक जीव को न तो देख पाया है न तो पकड़ पाया, क्योंकि वो परमाणु मात्र है। और वही भगवान, वही परमात्मा हमारी शरीर में बैठ करके बोलता है। जीव को शरीर में कैसे प्रवेश कराया जाता है, किसी दिन समय मिलेगा तो इसकी व्याख्या आपको हम सुना देंगे। आज हमारे भोलेनाथ के इशारे पर कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सारे देवता भोलेनाथ को घेर लिए। कहे तो बताओ कि अगर हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है तो मिलेंगे कैसे? अब भोलेनाथ क्या करें? ब्रह्मा ने कहा अगर समान है, सर्वत्र है, यहाँ है तो मिलने का उपाय बताओ बाबा। तो हमारे भोलेनाथ ने कहा मिलने का तो उपाय मैंने बताया कि प्रेम से प्रकट हो। कैसे? प्रेम से। हम लोग क्या करते हैं? भगवान को पदार्थ चढ़ाते हैं, भोग लगा। अरे इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इतनी बुद्धि खराब है कि जो भोग चाहता है उसको हम प्रेम देते हैं, और जो प्रेम चाहता है उसको भोग लगा। भगवान प्रेम चाहता है, हम भगवान को भोग लगाते हैं। दुनिया भोग चाहती है, हम दुनिया को प्रेम देते हैं। ये उल्टा कार्य हम कर रहे हैं। इसीलिए भगवान नहीं प्रसन्न होते। हम भगवान को अपने इशारे पर चलाते हैं। एक लड़के ने मंदिर में भोग पूजा किया, भोग नहीं लगाया, पूजा किया। पूजा करके कहा हे बांसुरी वाले, हे नटवर नागर, अगर अब की बार फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे तो 2.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, भोग लगाए। भगवान अंतर्यामी, रिजल्ट आया तो फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड क्लास निकला। तो 1.25 किलो लड्डू लेके गया, कहा मंदिर में। पुजारी ने कहा कि तुम तो कह के गए थे कि 2.25 किलो चढ़ाएंगे। तो उसने कहा कि फर्स्ट क्लास का वादा था, फर्स्ट क्लास की बातचीत थी, तब 2.25 किलो चढ़ाते। सेकंड क्लास आए हैं तो 1.25 किलो तो चढ़ाएंगे।
प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार। जय। ये हमारी मर्जी है, भगवान को अपने बल पर चढ़ाते हैं। हम देवी देवताओं को नौकर समझते हैं, पूजा करने के पहले लिस्ट पकड़ाते हैं कि हमारे बेटवा का विवाह हो जाए, पतोहू के लड़कियां हो जाए, भैंस पड़िया भी आए, पिसी बीसन कुंतल पैदा हो तो भंडारा कर। क्या तमाशा। भगवान को हम अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं, तो मेरा इतना काम करो तब मैं तुझे भोग लगाऊं। वारे मानो, इसीलिए भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोले शंकर ने कहा प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। देवताओं ने कहा कैसा प्रेम करे, तो हमारे भोलेनाथ ने प्रेम करने का तरीका देवताओं को बताया। कहा सुनो, छोड़ो अब सभी उपासन को और प्रेमोपासन करना सीखो। यदि करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सारे देवताओं से कहा अगर करुणा निधि से मिलना है तो करुणा करो, आंसू बहाओ। आपको बताया गया है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद हृदय नयन वह नीरा। इसी चीज को हमारे भोलेनाथ बता रहे कि करुणा निधि से मिलना है तो करुणा करो, करुणा बहाओ। जब तक तुम्हारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ मोह का गंदा जल जो भरा है वो आंखों के रास्ते से बाहर नहीं निकल जाएगा, जब तक वो पात्र शुद्ध नहीं हो जाएगा तब तक उसमें प्रेम रस नहीं जाएगा। इसलिए उसको बाहर निकाल, और जब वो निकल जाएगा आंसुओं के बहाने तब वो प्रभु प्रेम रस से उस पात्र को भर देंगे। सारे देवताओं ने प्रेम के द्वारा प्रभु को पुकारना शुरू किया, और जब प्रभु को पुकारा तो हमारे प्रभु ने आकाशवाणी किया। काहे देवताओं, अरे जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, तुम्हें लागी धरी गौनर आकाशवाणी होती है देवताओं, डरो नहीं। मैंने मनु महाराज को वचन दिया है, अयोध्या नरेश के यहाँ मैं अंशों सहित अवतरित होने जा रहा हूँ। देवता आकाशवाणी सुन के प्रसन्न हो, खुश हो गए, और खुश होने पर ब्रह्मा ने तुरंत देवताओं और पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा कि ये देवताओं, प्रभु का अवतार होने जा रहा है महाराज दशरथ के यहाँ,
तुम सभी लोग वानर और भालू का शरीर पकड़ करके धरती पर अवतरित हो जाओ और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करो। सारे देवता ब्रह्मा की बात को सुनकर मानकर अपने अपने धाम चले गए। इधर भगवान के अवतार की कथा को मोड़ देने के लिए गोस्वामी जी ने अगली चौपाई लिखी। बड़ी